बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स CLTR 212 का चैप्टर 3 हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर 3 का जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है? डेल ऑपरेटर बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर ही होता है। डिफरेंशियल से क्या मुराद है? स्मॉल चेंज, ठीक है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल लेंथ पढ़ी है, वो क्या होती है? स्मॉल चेंज इन लेंथ, किसी लंबाई में तब्दीली आ जाना, स्मॉल चेंज आ जाना, वो डिफरेंशियल लेंथ कहलाती है। डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होती है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम में थोड़ी सा चेंज आ जाना, ठीक है। और डिफरेंशियल सरफेस जो होती है, स्मॉल चेंज इन एरिया, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता क्या है? डेल ऑपरेटर ही होता है। इसका मतलब है कि किसी वैल्यू के अंदर स्मॉल चेंज जो आ रहा है वो क्या होता है? डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसको हम नेबुला भी कहते हैं, NEBLA, नेबुला या डेल भी कहते हैं। अगर ये किसी इक्वेशन के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि हम उस वेरिएबल का क्या ले रहे हैं? डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव जो है आप मैथ्स में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव जो होता है वो बेसिकली होता क्या है? dy/dx होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये रेट होता है जो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी फंक्शन का जो वैल्यू है y अगर चेंज हो रही है, हमारे पास जो वेरिएबल है x में जो चेंज आ रहा है उस वजह से, ठीक है। ये रेट होता है जिसमें हमारे पास जो वैल्यू y ऑफ फंक्शन जो है वो चेंज हो रही है वेरिएबल x की चेंज होने के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। पहली जो है वो है डेल वी है। डेल वी से क्या मुराद है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वी, ठीक है। एक कोई भी स्केलर वी है उसका हम क्या ले रहे हैं? ग्रेडियंट ले रहे हैं। ये हम आगे जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला जो है वो है डेल डॉट ए। जहाँ पे डॉट आ जाएगा इसका मतलब है कि हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं किसी वेक्टर ए का, ठीक है। ये वेक्टर ए का है, ये क्या है? स्केलर वी का है, ठीक है। जो थर्ड वन है वो है डेल क्रॉस ए। क्रॉस का मतलब होता है कर्ल ले रहे हैं किसी वेक्टर ए का, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला है वो है डेल स्केयर वी। डेल स्केयर वी से क्या मुराद है कि हम लेप्लास ले रहे हैं ऑफ स्केलर फील्ड वी का, ठीक है। पहले हमने ग्रेडियंट लिया है, अगर हम इसको स्केयर कर लें, उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या बन जाएगा? लेप्लास बन जाएगा, ठीक है। डेल स्केयर वी का मतलब है लेप्लास। जी, जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ठीक है। जो अभी हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं पहले, उसमें जो पहली टर्म थी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। वो क्या होती है कि किसी भी स्केलर वैल्यू के अंदर कोई चेंज आ रहा हो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी स्केलर वैल्यू के अंदर जो तब्दीली की शरह होती है और जिस डायरेक्शन में ये ज़्यादा से ज़्यादा रोनमा होती है या पैदा होती है, उसको बयान करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो कहलाती है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ठीक है। किसी स्केलर वैल्यू की में जो तब्दीली की शरह होती है और जिस डायरेक्शन में ये ज़्यादा से ज़्यादा रोनमा होती है, उसको बयान करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो कहलाती है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ठीक है। ये हमेशा जो होती है स्केलर वैल्यू के ऊपर अप्लाई होती है और इसका जो रिज़ल्ट आता है या आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। दो पॉइंट मैंने बता दिए हैं आपको। दूसरा पॉइंट क्या बताया है? पहला पॉइंट क्या बताया है कि ये जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होती है ये बेसिकली होता क्या है कि किसी स्केलर वैल्यू के अंदर जो तब्दीली की शरह आ रही होती है और जिस सिमत या जिस डायरेक्शन में ये ज़्यादा से ज़्यादा रोनमा होती है, उसको बयान करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो ग्रेडियंट कहलाती है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया है कि ये जो ग्रेडियंट होता है हमेशा हम किसी स्केलर वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं और हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है वो है ग्रेडियंट ऑफ एफ डेल एफ के बराबर है, ठीक है। ये बराबर इज इक्वल टू है डेल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ अवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स।
ये जो सिंबल बना हुआ है ये पार्शियल का बना हुआ है। पार्शियल का मतलब होता है हाफ डेरिवेटिव, ठीक है, आधा डेरिवेटिव हम लेते हैं, ठीक है। इससे क्या मुराद है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ अवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। एक फंक्शन हमारे पास वाई एफ है, उसका हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं वाई के लिहाज से, ठीक है। फिर उसी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं जेड के लिहाज से, ठीक है। फिर हमने इन तीनों को हमने क्या कर देना है, जमा कर देना है। ये आई एक्स आई वाई और आई जेड जो होता है ये डायरेक्शन को बताने के लिए हैं कि इसकी जो एक्स की डायरेक्शन जो है वो किस साइड पर है, वाई की डायरेक्शन किधर है और जेड की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। आप नीचे मैंने बताया हुआ है कि जो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स से मुराद है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के लिहाज से हम पार्शियल डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, एफ का ले रहे हैं, ठीक है। नीचे है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। इससे क्या मुराद है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, एफ का ले रहे हैं वाई के लिहाज से, ठीक है। और जो लास्ट वन वाला है वो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड। इससे मुराद है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, एफ का ले रहे हैं जेड के लिहाज से, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा, पहले एक्स के लिहाज से लेना होगा, फिर वाई के लिहाज से लेना होगा और फिर जेड के लिहाज से लेना होगा और आखिर में इनको हमने प्लस कर देना होगा, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं। एक एग्जांपल हमने करनी है। एक फंक्शन हमें गिवन है f इज इक्वल टू ए एक्स के वाई प्लस बी वाई क्यूब जेड, ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, इसका हमने ग्रेडियंट लेना है, ठीक है। ये एक स्केलर वैल्यू है, इसका ग्रेडियंट कैसे लेंगे, पहले हम लेंगे पार्शियल एफ अवर पार्शियल एक्स, ठीक है। जो पार्शियल एफ अवर पार्शियल एक्स लेंगे तो हमारे पास जो बाकी जो वेरिएबल हैं वाई और जेड को हम एग्ज्यूम कर लेंगे वो क्या है, कांस्टेंट हैं, ठीक है। और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो सिफर के बराबर होता है, ठीक है। जब हम y का लेंगे तो हमने z और x को एग्ज्यूम कर लेना है कि वो क्या है, कांस्टेंट हैं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सिफर के बराबर होता है। पहले हम ले रहे हैं f का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं x के लिहाज से, तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल लें। ए वाई कांस्टेंट है, पार्शियल और पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या आएगा, ए वाई डी अवर डी एक्स ऑफ एक्स के बराबर होता है 2x के। ये मैथ्स में आप डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या आएगा, 2x आएगा, 2x ए वाई, ठीक है। अब ये वाला जो है जब x के लिहाज से ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो इसका डेरिवेटिव सिफर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना है पार्शियल एफ अवर पार्शियल y। अब y के लिहाज से कर रहे हैं तो हमारे पास जो x और z होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है, ए एक्स के पार्शियल अवर पार्शियल y ऑफ y प्लस बी जेड पार्शियल अवर पार्शियल y ऑफ y क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा प्लस इसका क्या होगा 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y स्क्वायर और साथ में ये बी जेड भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब पार्शियल एफ अवर पार्शियल जेड लेना है तो इसमें हमारे पास जो एक्स और वाई होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे और जेड क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव तो सिफर आ जाएगा क्योंकि इसमें जेड मौजूद नहीं है, पूरा कांस्टेंट है, सिफर प्लस इसका क्या आ जाएगा, पार्शियल अवर पार्शियल जेड ऑफ बी वाई, इसको ऐसे लिखते हैं, सिफर प्लस बी वाई क्यूब पार्शियल अवर पार्शियल जेड, ये 1 के बराबर हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, बी वाई
क्यूब। ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, हमें ग्रेडिंग का फार्मूला मालूम है। डेल एफ बराबर होता है पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स आई एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आई वाई प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल जेड आई जेड। ठीक है। अब हमें जो है हमने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स का वैल्यू निकाली है, वो हमने वैल्यू लगा दी है, साथ में आई एक्स आ गया। पार्शियल एफ और पार्शियल वाई का हमारे पास आंसर ये आया है, ये हमने लगा दिया इधर। और जो पार्शियल एफ और पार्शियल जेड का आंसर जो आया है वो हमने ये लगा दिया है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर आपने एक्स का लेना है तो फिर आपने वाई और जेड को कांस्टेंट सपोज करना है, और अगर आपने वाई का लेना है तो एक्स और जो होंगे जेड होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है सिफर के बराबर है। और अगर आपने जेड का लेना है तो जेड वेरिएबल होगा और एक्स वाई क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। वो डेरिवेटिव आपने निकाल कर इन सबको इस फार्मूले में लगा देना है, और हमारा जो है आंसर जो है वो आ जाएगा। जी ये असाइनमेंट नंबर 2 आपने करनी है। इसमें हमने ग्रेडियंट एफ निकालना है या डेल एफ निकालना है, जबकि एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है एफ़ इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब जेड प्लस जेड स्केयर एक्स वाई। ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाई है सेम वैसे ही है। ठीक है। तो उसमें फार्मूला लगाना है। पहले आपने एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर वाई के लिहाज से लेना है, फिर जेड के लिहाज से लेना है, और बाद में इन तीनों को आपने प्लस कर देना है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है अभी असाइनमेंट नंबर 1 भी जमा नहीं करवाई, वो इसी वीक के अंदर आप जमा करवा दें। और जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो भी आपने सॉल्व करके जमा करवानी है। ये लेक्चर हमारा जो है ख़त्म हो गया है, और चैप्टर 3 भी हमारा जो है जितना आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपको किसी में मुश्किल आती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज कर दें, तो मैं आपको जो है ना आंसर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।